नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस रिलेटेड टू कंप्लेन अबाउट एयर कंडीशनर। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप पर अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, एयर कंडीशनर की कंप्लेन से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंसेस आमतौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो क्या मेरी बात एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर से हो रही है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मैंने 6 महीने पहले एक एयर कंडीशनर खरीदा था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मुझे एयर कंडीशनर के बारे में शिकायत करनी है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो क्या आप जल्द से जल्द टेक्नीशियन को भेज सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोगों से ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा क्या मेरी बात एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर से हो रही है, तो ऐसे में आप कहेंगे एम आई टॉकिंग। क्या मेरी बात हो रही है? एम आई टॉकिंग टू एयर कंडीशनर, या एम आई टॉकिंग टू एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर? दोस्तों, अगर आपने कहा क्या मेरी बात एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर से हो रही है, तो यहां बोलेंगे आप एम का मतलब होता है क्या, आई यानी मैं, टॉकिंग यानी बात हो रही है। क्या मेरी बात हो रही है, तो उसकी इंग्लिश होगी एम आई टॉकिंग। क्या मेरी बात हो रही है एसी सर्विस सेंटर से, तो आप कहेंगे एम आई टॉकिंग टू एसी सर्विस सेंटर, या एम आई टॉकिंग टू एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर। ओके दोस्तों, यहां टॉकिंग की जगह आप चाहें तो आप स्पीकिंग भी यूज कर सकते हैं, बट स्पीकिंग के साथ आप स्पीकिंग विद भी बोल सकते हैं। क्या मेरी बात एसी सर्विस सेंटर से हो रही है, तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं, एम आई स्पीकिंग विद एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर, या एम आई टॉकिंग टू एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर। दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। ओके, दूसरा है मैंने 6 महीने पहले एक एयर कंडीशनर खरीदा था, तो आप कहेंगे आई परचेज्ड। दोस्तों, परचेज का मतलब होता है खरीदना। आई परचेज्ड वन एयर कंडीशनर, मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदा था 6 months अगो। 6 months अगो। दोस्तों, मैंने खरीदा था, तो मैंने खरीदा था की इंग्लिश होगी आई यानी मैं, खरीदने की इंग्लिश होगी परचेज्ड। वन एयर कंडीशनर, मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदा था, तो आप कहेंगे आई परचेज्ड वन एयर कंडीशनर 6 महीने पहले। दोस्तों, 6 महीने पहले की इंग्लिश होगी 6 months अगो। अगो का मतलब होता है पहले। ओके, ऐसे ही अगर आपने कहा मुझे एयर कंडीशनर के बारे में कंप्लेन करनी है, तो आप कहेंगे आई नीड टू कंप्लेन, आई नीड टू कंप्लेन अबाउट एयर कंडीशनर। मुझे एयर कंडीशनर के बारे में कंप्लेन करनी है, तो आप कहेंगे आई नीड टू कंप्लेन अबाउट एयर कंडीशनर।
यहां आई यानी मतलब होता है मैं, नीड टू यानी करनी है, कंप्लेन यानी शिकायत, मुझे शिकायत करनी है तो आप कहेंगे आई नीड टू कंप्लेन। के बारे में, दोस्तों के बारे में की इंग्लिश होगी अबाउट, आई नीड टू कंप्लेन अबाउट एयर कंडीशनर। ओके, ऐसे ही अगर आपने कहा क्या आप जल्द से जल्द टेक्नीशियन को भेज सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू सेंड, कैन यू सेंड टेक्नीशियन, कैन यू सेंड टेक्नीशियन एज soon as possible। क्या आप जल्द से जल्द टेक्नीशियन को भेज सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू सेंड टेक्नीशियन एज सोन एज पॉसिबल। दोस्तों एज सोन एज पॉसिबल का मतलब होता है जल्द से जल्द। कैन यू सेंड यानी क्या आप भेज सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू सेंड टेक्नीशियन, क्या आप टेक्नीशियन को भेज सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर।